एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुँचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ। तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूँ। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई और वह बोला, मैं न तो तुम्हारे पास हल देखता हूँ, न बैल और न ही खेती का स्थल। तब आप कैसे कहते हैं कि आप भी खेती ही करते हो? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाइए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा और प्रजा रूपी जोत और हल है। पाप भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और पैनी है। मैं वचन और कर्म में संयत रहता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। अप्रमाद मेरा बैल है, जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता है। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। किसान बुद्ध की बातों को सुनकर दंग रह गया और बुद्ध को एक महान शक्ति के रूप में मानने लगा। किसान को लगा कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह बहुत ही ज्ञानी बाबा है। जिनको इतना ज्ञान है वो कोई साधारण भिक्षुक नहीं हो सकते। उसके बाद किसान का पूरा परिवार बुद्ध की आवभगत में लग गया और उन्हें खान पान भी कराया और अंत में उनके घर भी जो भी अनाज पड़ा था उस सब में से थोड़ा थोड़ा गौतम बुद्ध को भिक्षा के रूप में दे दिया। उसके बाद गौतम बुद्ध अपने स्थान पर वापस आ गए। उन्हें किसान की बातें बहुत पसंद आई थी कि मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ। गौतम बुद्ध इस बात से खुश थे कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपने मेहनत का खाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आप मेहनत कीजिए, अपने मेहनत का खाइए, वो आपको एक अलग तरह से सुख प्रदान करता है। आपको सुकून मिलेगा। आप अपने मेहनत का खाइएगा तो आपको सुकून मिलेगा। और अगर आप किसी दूसरे के भरोसे रहते हैं तो वो आपको पेट तो भर देगा, लेकिन अंदर से आपको जो चैन सुख चाहिए होगा वो आपको कभी नहीं मिल पाएगा। तो हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें मेहनत करना चाहिए और उसके बाद अपने मेहनत का खाना चाहिए। जैसा कि किसान ने एक भिक्षुक को देखकर यही बोला। उन्हें नहीं पता था कि ये गौतम बुद्ध हैं। उन्होंने एक भिक्षुक को समझकर बोला कि आपके अगर हाथ पैर चल रहे हैं तो मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ, तो तुम्हें भी हल जोतना चाहिए और तब खाना चाहिए। तो इसका यही सार है कि आप भी मेहनत कीजिए और अपने परिवार का पालन पोषण कीजिए, अपना पालन पोषण कीजिए और मेहनत कीजिए। मेहनत से कभी नहीं घबराना चाहिए और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। तो आई होप कि एक छोटी सी स्टोरी कहानी आपको पसंद आई होगी। तो आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसी स्टोरीज़ लेकर आती रहा करूँगी। जब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।